चलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? नींद से जागो। मैं हूं अलादीन का चिराग, नाम तो सुना ही होगा। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि कंटेंट की कमी हो गई है थोड़ी सी। और ऐसा नहीं है कि मैं आलस करता हूं, कंटेंट नहीं ढूंढता, नहीं यार, मैं कंटेंट ढूंढता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा टॉपिक लेके वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या करूं यार, टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन तो स्कूल ट्यूशन में निकल जाता है, कंटेंट ढूंढने का समय ही नहीं मिलता, तो आपके लिए कहाँ से लाऊं मैं कंटेंट? न जाने कंटेंट के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन मुझे कंटेंट नहीं मिला। ओके 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 ओके। इसलिए स्लो टाइम से काम चला रहा हूँ, नहीं तो मेरा भी जी करे ना तो मैं भी शॉर्ट्स अपलोड कर करके अपना चैनल चला लूँ। सो थंबनेल और टाइटल देख के आप तो समझ गए होंगे कि किस चीज़ के ऊपर स्टोरी होने वाली है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि मेरे स्कूल में बहुत सारे लड़कों ने एक दूसरे की पॉकेट फाड़ना शुरू कर दिया बिना किसी रीज़न के, यानी कोई रीज़न भी नहीं दिया और ऐसे ही पॉकेट फाड़ना शुरू कर दिया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी बस वीडियो आगे देखते रहो। अब पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब पहले भी ऐसा हो चुका था। पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक की थी, यानी कि प्राइमरी स्कूल थी। सो ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड की फाइनल एग्ज़ाम चल रही थी, जिसके बाद क्या फिर तुम 9th में आ जाओगे। फिर उस दिन ऐसा फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट डे था, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम। इसके बाद फिर तुम 9th में आ जाओगे। तो उस दिन जितनी भी सारी लड़कियां थी वो तो अपने सहेलियों से ऐसा इमोशनल हो के गले मिल मिल के आखिरी बार मिल रही थी, बाय बोल रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बाय बाय कहना पड़ेगा, फिर तुम उनसे कभी मिल नहीं पाओगे, वगैरह वगैरह ये सब। और वहीं हमारे बॉयज़, हमारे गुंडे बॉयज़, हमारे बैक बेंचर्स के बादशाह और टॉपर्स से टॉपर्स सारे बच्चे क्या बोल रहा हूँ मैं। और एनीवे, एक तरफ जो हमारे लड़के थे उन्होंने भाई लिटरली में तबाही मचा दी थी भाई पूरे स्कूल में। यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम का जो पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर, वो सब लोगों ने फाड़ के ऐसा ज़मीन पे फेंक दिए। और ऐसा नहीं सिर्फ एक दो पेपर ऐसा फाड़ के फेंके हुए थे, पूरे लाखों हज़ारों तादाद में आए, सब पेपर फाड़ के पूरा सा ज़मीन पे फेंक दिया भाई। पूरी ज़मीन ऐसा पूरा पेपर पेपर हो गई थी। और इतना ही नहीं, सिर्फ पेपर ही नहीं फाड़ा, यूनिफॉर्म के शर्ट में वो जो लगा रहता है ना पॉकेट, हाँ, वो सारे फाड़ के ऐसा फेंकने लगे, एक दूसरे का पॉकेट फाड़ के फेंक रहे थे भाई। क्योंकि अब पता है कि अब स्कूल में वापस आना नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, अब हम दूसरे स्कूल में जाएंगे। इसलिए वो जितना नुकसान कर सकते थे स्कूल का, अपने जितने भी भसड़ निकाल सकते थे उस स्कूल में, उन्होंने वो सब निकाल दिया भाई लिटरली। कहीं कहीं से तो ऐसा भी पता चला है कि किसी ने क्लासरूम के पंखे तोड़ने की कोशिश करी और ब्लैक बोर्ड तोड़ने की कोशिश करी, ऐसा क्या क्या किया पता नहीं। तो ये थी मेरी 8th स्टैंडर्ड की कहानी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब क्या क्या हुआ था, तब क्यों पॉकेट ऐसा फाड़ रहे थे। सो अब आते हैं 9th स्टैंडर्ड की कहानी पे। सो अब मैं आ गया 9th में। सो 9th में एक दिन ऐसा ही बैठा था, मैं चिल कर रहा था, यूनिट टेस्ट आ रही थी, वो भी ख़त्म हो गई, इसलिए रिसेस के टाइम पे मैं चिल कर रहा था स्कूल में। सो एक दिन मुझे कहीं से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसा लड़के हैं जो ऐसा एक दूसरे की पॉकेट फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। एक क्लास से लड़के दूसरी क्लास में जाते हैं और वहाँ पे सारे लड़कों के पॉकेट फाड़ फाड़ के उन्हें दे रहे हैं कि लो तुम्हारा पॉकेट। और क्यों फाड़ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर फाड़ क्यों रहे हो तुमने, कितने पॉकेट की ज़रूरत क्या है? तो वो बोलते हैं पता नहीं, रिसेस चल रही थी, अचानक से उनके दिमाग में क्या चुल मची, पॉकेट फाड़ रहे हैं। सो यार, यानी कोई ऐसा रीज़न भी नहीं दिया यार वो क्यों पॉकेट फाड़ रहे हैं। ऐसे बस यूँ बोल दिया कि अचानक से शुरू हो गए पॉकेट फाड़ना, बस। लेकिन किस वजह से फाड़ रहे हैं ये तो बताओ भाई, कोई वजह ही नहीं है और पॉकेट फाड़ रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि लोग उन्हें जाके रोक रहे हैं, नहीं ना ना, रोक नहीं रहे, उल्टा उनका साथ दे रहे हैं पॉकेट फाड़ने में। आ जाओ हम टीम अप करते हैं, हम एक दूसरे के पॉकेट फाड़ते हैं। फिर से टीम अप कर करके फिर नहीं किस किस को टारगेट कर करके उसको साथ में मिल के ऐसा पॉकेट फाड़ फाड़ कर उनको दे रहे हैं। कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, और ऐसी पॉकेट फाड़ रहे हैं। मेरे को समझ भी नहीं आया कि कर क्यों रहे हैं वो। मैं अपने क्लास वालों की एक बात बोलना चाहता हूँ कि आखिर जब उनके पास कोई रीज़न नहीं था पॉकेट फाड़ने का कि क्यों फाड़ रहे हैं, किस लिए फाड़ रहे हैं, किस वजह से फाड़ रहे हैं, तो जो लोग फाड़ रहे हैं पॉकेट उनको रोको ना, जाके साथ क्यों दे रहे हो? हमें तो रोकना चाहिए भाई उन लोगों को जो पॉकेट फाड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, हम तो साथ देंगे, हम तो अपने प्यारे मित्र का साथ देंगे, हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, हम अपनी दोस्ती दिखाएंगे, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, हम
हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा साथ रहेंगे और ऐसे करेंगे। यानी सच में भाई बड़े गजब के थे भाई मेरे क्लास वाले। सो ऐसे ही रिसेस में सब लोग एक दूसरे की पॉकेट फाड़ते, लड़के लड़के आपस में गैंग अप करके एक लड़के को टारगेट करते और फिर दबा के उसके पॉकेट फाड़ते थे। तो ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट पूरी क्लास के जितने भी लड़के थे उन सब के पॉकेट फट गए, सिवाय 3 जनों के। उसमें था मैं और मेरे 2 दोस्त। उसमें से एक का नाम तो एन से शुरू होता है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे चाइनीज़, क्योंकि वो सच में चाइनीज़ जैसा ही दिखता है। और हमारा एक दूसरा दोस्त जिसका नाम डी से शुरू होता है, लेकिन हम इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे गजानंद। गजानंद मीन्स गणेश जी। उनकी जो माताश्री थी वो उनको प्यार से गजानंद बुलाती थी। और सच्ची बता रहा हूँ, गजानंद जो था काफ़ी अच्छा लड़का था। वो ऐसा बहुत बहुत पढ़ता था, वो अपने गोल के प्रति वो बहुत सीरियस था। और पूरी क्लास में से सिर्फ वो ही एक ऐसा लड़का था जो मुझे अपनी पानी की बोतल देता था पानी पीने के लिए। सो लव यू गजानंद ब्रो, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो। वैसे तो वो यूट्यूब भी नहीं देखता, बहुत सीरियस रहता है वो अपने गोल के प्रति। सो मैं, गजानंद और चाइनीज़, सिर्फ हम तीनों ही बच गए थे पूरी क्लास में जिसके पॉकेट अभी तक फटे नहीं थे। सब लोगों का प्लान था कि अब वो एक एक करके हम तीनों के भी पॉकेट फाड़ेंगे। और इतना ही नहीं, जब हमारी स्कूल ख़त्म हो जाती है यानी छुट्टी हो जाती है, तब छुट्टी में भी उन लोगों ने हमारे पॉकेट फाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम बच गए और हम वहाँ से भाग गए। फिर अगले दिन मैं फिर से स्कूल आता हूँ, घबराहट के मारे कहीं वो मेरे पे अटैक ना कर दें मेरे पॉकेट फाड़ने के चक्कर में। लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया, एकदम नॉर्मल डे की तरह ही मैं स्कूल गया। तो क्लास में भी पहुँच गया था, क्लास में बैठा चिल कर रहा था। और आसपास में एक्चुअली बात तो हो ही रही थी कैसे वो हम तीनों के पॉकेट फाड़ेंगे। तो सब एकदम नॉर्मल चल रहा था, हर रोज़ की तरह, हर दिन की तरह एकदम नॉर्मल चल रहा था, कुछ हुआ नहीं। क्लास भी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मैं चिल कर रहा था कि तभी पीछे से मेरे को चाइनीज़ आवाज़ लगा के बोलता है, ओ भाई चिराग भाग वहाँ से, ये तेरा पॉकेट फाड़ने की प्लानिंग बना रहा है, जल्दी भाग। जैसे ही चाइनीज़ ने मुझे ये बोला मैं एकदम से अलर्ट हो गया और फिर मैं अपनी मुंडी घुमा के देखता हूँ तो ऐसा 3 लड़के आपस में एकदम करीब से खड़े होके प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे वो हम तीनों का पॉकेट फाड़ेंगे। फिर मैंने ना आओ देखा ना था, इससे पहले कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करे मैं भाग गया क्लास से। भाई लिटरली मैं भाग गया, थोड़ी दूर तक मैं क्लास से जो है भाग गया। और मैं पीछे देखता हूँ तो चाइनीज़ भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। क्लास से थोड़ी दूर भाग के आने के बाद चाइनीज़ मुझे बोलता है कि चलो ये टीचर को कंप्लेन कर देते हैं, ये हमारे ऐसे पॉकेट फाड़ रहे हैं। तो मैंने भी बोला हाँ चल कंप्लेन कर देते हैं, चलते हैं स्टाफ रूम में चलते हैं, यहाँ पे बहुत से टीचर्स बैठी हुई हैं, वहाँ पे हमारी क्लास टीचर भी होगी, तो जाके कंप्लेन कर देते हैं। वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म की सिर्फ एक जोड़ी थी। अगर उसके शर्ट का अगर वो पॉकेट फट गया तो मैं फिर क्या पहनूंगा भाई, मतलब बुरे साल मेरे को फिर वही फटी हुई पॉकेट वाली शर्ट पहननी पड़ेगी। तो मैं भी मान गया कि चल टीचर को बोल के आते हैं। फिर हम गए, मैं और चाइनीज़ स्टाफ रूम में, हमें वहाँ पे अपनी क्लास टीचर मिल जाती है। फिर हम क्लास टीचर को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसा क्लास में सब पॉकेट फाड़ रहे हैं। चाइनीज़ उनको बोलता है कि भाई ये गैंग अप करके वगैरह वगैरह ये सारी बकरोली पेल देता है टीचर के सामने। और टीचर भी हमें सामने से ऐसा रिप्लाई करके बोलती है कि हाय राम ये सारे क्लास क्या मेंटली पागल है क्या। लिटरली में भाई उन्होंने ऐसा बोला हमारे सामने, वो भी। सो फिर वो हमें कहती है कि हाँ तुम जाओ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं अभी आती हूँ और फिर उनको देखती हूँ। फिर ऐसा बोल के मैं और चाइनीज़ चले गए क्लास में। उसके बाद प्रेयर होती है, प्रेयर ख़त्म हो जाती है और फिर हमें क्लास टीचर आती है। क्लास टीचर आते ही फिर ना सबका देखने लगती है कि पॉकेट है कि नहीं। और वो देखती कि आधे लोगों का पॉकेट है, आधे लोगों का पॉकेट नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पॉकेट फट गए थे वो दूसरी शर्ट पहन के आए थे जिसमें पॉकेट लगा हुआ था। और आधे लोगों के पास जिनके पास नहीं थे दूसरी जोड़ी यूनिफॉर्म की, तो वो वही पहन के आए थे। जिस वजह से फिर मैम बोलती है कि जिनके भी पॉकेट फटे हुए हैं वो सब बाहर आ जाओ। तो वो सारे बाहर आ जाते हैं क्लास के बाहर और फिर मैम उनकी क्लास लेती है। और क्या फिर उनके साथ क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को कॉल किया ऐसा कहा जाता है, पर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कि मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं। और वैसे इससे पहले ना मैम से पूरी क्लास से ऐसा पूछा भी था कि तुम क्यों एक दूसरे के ऐसा पॉकेट फाड़ रहे हो, किस लिए फाड़ रहे हो। तो फिर सामने से मेरी पूरी क्लास रिप्लाई करती है कि हमें नहीं पता, एकदम ऐसे कल फर्स्ट रिसेस में ऐसा सब लोग चालू हो गया पॉकेट फाड़ना, हमें कुछ पता नहीं है। हमारी क्लास में 2 रिसेस होती है, तो फर्स्ट रिसेस में उन्होंने ऐसा कारनामा शुरू किया। और मुझे एक बात बोलनी है, ये बात मैं एक्चुअली पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में,
कि आखिर क्या यार, मतलब तुम लोग भी कि यार, जब तुम लोग को नहीं पता कि भाई पॉकेट क्यों फाड़ रहे हैं, किस लिए फाड़ रहे, कोई रीज़न नहीं था तुम लोगों के पास, तो जो लोग पॉकेट फाड़ रहे हैं उनको रोकना चाहिए था ना, उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों फाड़ रहे एक दूसरे के पॉकेट। लेकिन नहीं, हम तो साथ देंगे उनका, हम तो अपनी दोस्ती यारी दिखाएंगे भाई, हम तो अपनी दोस्ती निभाएंगे कि चल आजा हम दोनों मिलके इसकी जेब फाड़ते हैं, चल आजा हम तीनों मिलके इनकी जेब फाड़ते हैं, हम तो 10 जने हैं भाई, हम 10 जने मिलके एक पे भारी पड़ेंगे। क्या यार, मतलब रोकना चाहिए था, उल्टा साथ दे रहे हैं, बताओ। ये जो पिछले वाली स्कूल थी जो 8th स्टैंडर्ड तक थी, उसमें लोगों ने एक दूसरे के जेब वगैरह इसलिए फाड़े थे क्योंकि वो लास्ट दिन था स्कूल का, उसके बाद तो स्कूल आना नहीं है और ये यूनिफॉर्म भी पहनी नहीं है, इसलिए तो वो जेब फाड़ी थी और पेपर फाड़े थे। और लेकिन इधर क्या है, इधर तो अभी 9th 10th तक की यूनिफॉर्म चलानी है और उन्होंने अभी से जेब फाड़ना शुरू कर दिया, बताओ। जैसे कि कल ही 10th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, क्या बात है भाई। फिर हमारी क्लास टीचर ने उनको हम क्लास से बाहर निकाल दिया जिनके भी पॉकेट्स फटे हुए थे, और फिर उनके पेरेंट्स को कॉल किया, फिर क्या किया आई डोंट नो, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है उनके चक्कर में पड़ना, उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है तो फल को भुगतने दो। और फिर ऐसे मैं, चाइनीज़ और गजानन हम तीनों बच गए, हमारे पॉकेट्स नहीं फटते। और फिर रिसेस होता है, रिसेस में मैं, गजानंद और चाइनीज़ ऐसा बाहर टहलने के लिए जा फटने से बच गए, और जिनकी पॉकेट नहीं भी फटी थी उनको भी हमने बचा लिया, मतलब जो भी आस पड़ोस के क्लासेस होंगे उनमें जितनी भी पॉकेट्स नहीं फटी होंगी उनको भी हमने बचा लिया। तो भाई लिटरली में यार उस दिन पूरा ऐसे सैवेज मूवमेंट था, यानी भाई सच में मेरे क्लास वाले सच में बड़े गजब के थे यार, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं ना इतिहास में कि मैं उनके ऊपर जितनी वीडियोस बनाऊँ उतनी कम है यार। सच में भाई लव यू यारो, मेरे क्लास वालों, तुम सच में बड़े कमाल के बंदे हो, ऐसे ही कारनामे करते रहो, टीचर के हाथों डांट खाते रहो, मार खाते रहो, फिर मैं भी स्टोरी टाइम्स बनाता रहूँगा और अपना चैनल भरता जाऊँगा। सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी टाइम। होप करता हूँ आपको स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी, और मेरे क्लास वाले जब तक ऐसे कारनामे करते रहेंगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, स्टोरी टाइम्स बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री राधा राम का आचरण लेके चले सब साथ में कहिए। वृंदावन में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, शिवा कुंज में राधे राधे, माँ के बिहारी श्यामान बसु वृंदा।